बताओ कहाँ तक लगाया। 2 मिनट से। हम्म, सर मेरा 56 नहीं आ रहा है। 56 नहीं, 55 नहीं आ रहा है मेरा। 55 नहीं आया। क्या क्वेश्चन है पढ़ो। ऑन फर्स्ट मई 2022 ओके ये वाला ना। मनी क्वेश्चन नंबर 55 क्या लिखा है। ऑन फर्स्ट में 2022 हाँ बोलो। मनी प्लस लिमिटेड forfeit 200 shares of ₹20 each। तो कितने शेयर हैं। 200। हम्म 30 रुपए के। 20 रुपए के हैं पर कॉल्ड अप कितना है। कॉल्ड अप 15 रुपए। कितने के हो गए। तीन ती, 3000। आगे पढ़ो। ऑन विच 10 पर शेयर हैज बीन पेड बाय ए। पेड कितना हुआ है। 200 शेयर का 10 रुपए के हिसाब से 2000 पेड हुआ। और एरियर कितना हुआ। 5। ठीक है। हम्म जो एरियर है वो किसका है, फर्स्ट कॉल का है। आगे पढ़ो। 10 days later, director issued the forfeit share of 5 credit as ₹15 per share paid out for the payment of 10 per share। रीइशू कितने में कर दिया। 15 रुपए में। इसमें पेड अप है जिससे कोई मतलब नहीं होता है। इसका कोई लेना देना नहीं है। अब बताओ इसमें क्या, इसमें एंट्री किया तुमने। हम्म, इससे गलती कहाँ हुई है तो पता चल जाएगा। देखो शेयर की वैल्यू कितनी है। 200। 3000 है ना। हाँ, फर्स्ट कॉल का कितना नहीं मिला। फर्स्ट कॉल का 5 रुपये नहीं मिला। 1000 है ना। हम्म, एरियर में कितना आ गया। एरियर में आ जाएगा 4। नहीं, एरियर में हमारे आ एरियर में जाएगा। आ गया 1000 तो फॉरवर्ड में आ जाएगा 2000। हम्म हम्म, अच्छा रीइशू कितने में किया। 200 शेयर। मेरी 10 रुपए में। 200 शेयर रीइशू। पर शेयर तो पेमेंट तो 10 रुपए में। शेयर 20 रुपए का है तो कितना हुआ। 4000। हाँ और यहाँ और तुमको रीइशू में वैल्यू मिली 3000। सर, पर कॉल्ड अप तो मतलब वो, पर 15 रुपए का कॉल्ड अप हुआ है तो 15 करेंगे ना, 20 हाँ मतलब तो 15 200 में करोगे तो कितना होगा। 3000। अब मिला कितना। मिला हमको 10 रुपए के हिसाब से ना। 2000। 2000। 1000 एडजस्ट करना पड़ेगा। हम्म अब ये वाला वैल्यू निकालो। कैपिटल रिजर्व 1000 आ गया। आ गया। हम्म आंसर कितना आ रहा है। हम्म
आंसर कितना आ रहा है? आंसर सही आ रहा है इसमें। आ गया, चलो डन। हम्म, और बताओ अगला। और जो हो गया था, हाँ ये वाला, ये वाली लाइन समझा दीजिए सर की। ये ऑल द मतलब 57 कंसर्न साइन इंडस्ट्री का, इसमें all the money was duly received with the acceptation of amount due on first call on 400 share held by Mr. Modi. The board of directors forfeit this share and reissue them at the 7 per share paid up for a sum of 28,000. चलो क्वेश्चन नंबर कौन सा है ये? 57 Sunshine Industry. सनशाइन ना, चलो समरी बना लेते हैं, समझ में आ जाएगा। सनशाइन इंडस्ट्री इशू 20,000 शेयर ऑफ 100 ईच, ठीक है। उसमें क्या लिखा है? 25 पर शेयर ऑन एप्लीकेशन। एप्लीकेशन कितना है? 25। Application allotment अलॉटमेंट 25. अलॉटमेंट भी 25। और टू कॉल यानी फर्स्ट कॉल ये भी 25 का है, और सेकंड कॉल ये भी 25 का है। कंपनी डिड नॉट मेक द फाइनल कॉल फॉर 25 पर शेयर। फाइनल कॉल नहीं हुआ, इसको कट कर देते हैं, ठीक है। फाइनल कॉल हुआ ही नहीं, डन। यानी तुमने कितना मांगा है? केवल कॉल्ड अप कितना है? कॉल्ड अप 75. 75 है। चलो, ऑल द मनी वॉज ड्यूली रिसीव्ड विद द एक्सेप्शन ऑफ द अमाउंट ड्यू ऑन फर्स्ट कॉल ऑन 400 शेयर। 400 शेयर का फर्स्ट कॉल नहीं मिला, एक्सेप्शन मतलब 400 को छोड़कर बाकी सबने पैसे मतलब 400 हाँ बोलो। फर्स्ट कॉल में 400 रुपए नहीं मिला है बस। 400 शेयर का फर्स्ट कॉल नहीं मिला। हाँ। बाकी देखो 20,000 शेयर थे, सबने पैसे दे दिए। एक आदमी है जिसके पास 400 शेयर है, उसने फर्स्ट कॉल का पैसा नहीं दिया। अब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने इसके शेयर को फॉरफिट कर लिया और रीइश्यू कर दिया 28,000 में। रीइश्यू कितने में हुए? 28,000। अब बताओ बनेगा कि नहीं? बन जाएगा सर। सारा खेल 400 पे चलाना है, 400 शेयर पे, है ना। सारा खेल 400 शेयर पे चलेगा, बाकी पे नहीं चलेगा। और बताओ अगला। बस हो गया। अगला कौन सा पढ़ना है? अगला पढ़ना है आरपी लिमिटेड फॉरफिट। क्वेश्चन नंबर कौन सा है? 58। अब इसमें एंट्री कौन सी करनी है? पूरी करनी है या फॉरफिट और रीइश्यू की करनी है? पूरी करना है। पूरी करनी है, तो बड़ा वाला टेबल बनाए। बताओ, पढ़ो क्वेश्चन। आरपी लिमिटेड फॉरफिट 1500 शेयर ऑफ रहीम सीधा ₹10 फॉरफिट की, each। इसमें सीधे फॉरफिट का आ गया तो सीधे फॉरफिट की एंट्री है, बाकी कोई नहीं है। चलो 1500 शेयर है, कितने रुपए वाले? 10 रुपए वाले। तो कितने के हो गए? 15,000। 1500 शेयर। हाँ। और और प्रीमियम है प्रीमियम है
3 लीटर। तो 4500 का प्रीमियम हो गया। नॉन पेमेंट ऑफ अलॉटमेंट एंड फर्स्ट कॉल मनी, है ना। एप्लीकेशन है, फर्स्ट और फाइनल कॉल नहीं, फाइनल नहीं है, सेकंड भी है। 3000 से। अलॉटमेंट है, फर्स्ट कॉल है, और सेकंड कॉल तो तुमने किया ही नहीं। फर्स्ट कॉल के बाद ही हमने फॉरफीट कर लिया। ठीक है, अब देखो उसने अप्लाई कितना किया है? 3000। 3000 शेयर। इसका मतलब ध्यान देना, एप्लीकेशन मनी कितना था? 3 रुपए। एप्लीकेशन मनी है 3 रुपए, तो 1500 शेयर का 3 रुपए के हिसाब से कितना होता है? हाँ 45। हाँ और उसने अप्लाई किया है 3000 शेयर के लिए, तो यानी उसने दिया 9000, तो एक्स्ट्रा मनी कितना हुआ? हाँ, एक्स्ट्रा मनी हुआ, एक्स्ट्रा मनी 4500 हुआ। अब अलॉटमेंट में आपको उससे कितना चाहिए था? अलॉटमेंट में मेरे को चाहिए था 5 रुपए। 5 रुपए। 2 रुपए शेयर का और प्रीमियम भी। 3 रुपए प्रीमियम का। हाँ, तो कितना हो रहा है ये? 3000 ये हो रहा है, और 4500 ये हो रहा है, यानी टोटल कितना हो रहा है? जिसमें से उसने 4500 7,000। एडवांस दे रखा है, यानी 3000 हो गया कॉल इन। ये पल्ले पड़ा कि नहीं? हाँ, अब फर्स्ट कॉल में उसने कितना नहीं दिया? 1500। ये कॉल इन एरियर हो गया। अब कॉल्ड अप वैल्यू कितनी होगी? 1500 शेयर का तुमको कितना रुपए मांगा तुमने? 3 2 5 3 8 रुपए। 8 रुपए के हिसाब से कितना होता है? 12000। 12। हाँ 120। हाँ 12। अब आप इसकी तीनों एंट्रियां कर दो। री इशू कितने में हुआ है? सर एक बार अलॉटमेंट का कॉल इन एरिया फिर समझा दीजिए। हाँ देखो, देखो अलॉटमेंट में तुमने क्या किया? 1500 शेयर का 2 रुपए चाहिए अलॉटमेंट का, और 1500 शेयर का 3 रुपए के हिसाब से 4500 चाहिए प्रीमियम का, टोटल चाहिए 7500, हाँ। जिसमें से 4500 उसने एडवांस दे रखा है ऊपर। अप्लाइड में। हाँ, तो वो माइनस हो जाएगा, तो हमको कितना नहीं मिला? हमको 3000 नहीं मिला। तो वो हो गया एरिया जो नहीं मिला। आगे। अब रीच कितने में हुआ है? रीच किया है ना अपन ने, फिर आगे हाँ, called up and 1000 forfeited share were reissued at 8500 fully paid up. रीइशू किए 1000 शेयर at 8500 रुपीज। यस या नो? यस। अब खत्म हो गया क्वेश्चन। चलो, कितना पैसा को तुमने शेयर कैपिटल में कितना लिखोगी? 9000। होल्ड अप है 12000 बिटिया। हाँ 12,000 लिखी। तुमने 8 रुपए मांगा ना 1500 शेयर का। अब बताओ फर्स्ट कॉल अलॉटमेंट में कितना एरियर है? अलॉटमेंट में 4500। ध्यान से देखो। 3000। 3000 अलॉटमेंट में एरियर है, और फर्स्ट कॉल में
हाँ, फर्स्ट कॉल में 4,500। अभी देखो यहाँ पे एक चीज छूट गई, चलो देखते हैं, पता चलेगा। अभी आप बताओ ये कितना फॉरफिट में कितना आ रहा है? फॉरफिट पे हमारा आ रहा है, कितना आ रहा है? हाँ? माइनस करेंगे ना, हाँ माइनस करो। 7,000। 4,500। ठीक है, अब रीइशू कितने शेयर किए तुमने? 1,000 शेयर। हाँ, एक शेयर की वैल्यू 1,010 रुपए। तो कितना हुआ टोटल? 10,000। और हमको पैसा कितना मिला रीइशू करने से? 8,500। तो एडजस्ट कितना करना पड़ेगा? करना पड़ेगा 1,500। अब यहाँ पे कितना आता है? इसमें इसमें आएगा, हम्म, अब देखो ध्यान से, वही वाला होगा डिवाइड करने वाला, क्योंकि तुमने 1,500 शेयर फॉरफिट किए हैं, तो एक शेयर की वैल्यू निकालोगी पहले, हाँ हाँ हाँ। फिर मल्टीप्लाई करोगी 1,000 शेयर से, कितना आएगा? 3,000। 3,000। तो सर माइनस करने में 3,000 ही आ रहा है। अब माइनस करेंगे कितना? 1,500। तो क्या आ गया? 9,000 पर सही नहीं आ रहा सर। हाँ, गलती कहाँ हुई है? गलती हुई है बिटिया, जब अलॉटमेंट में सिक्योरिटी प्रीमियम है और वहां एरियर है, तो यहाँ प्रीमियम भी तो लिखोगी। पर सर इसमें नहीं लिखते ना। कब लिखते हैं? जब एरियर होता है तो लिखते हैं ना, बताया था ना। अगर एरियर होगा तो हम जब एक लिखेंगे। हम्म, तो अब ये कितना हो जाएगा? 9,000। हम्म, अब यहाँ पे भी चेंज होगा, 9,000। 4,000। अब निकालो यहाँ कितना आएगा? 4,000। कंफर्म? डिवाइड कर लो। हाँ, 4 ही आएगा। 9,000 डिवाइडेड बाई 1,500 मल्टीप्लाई बाई 1,000, हम्म, 6,000 आएगा। हाँ, 15। हाँ, अच्छा 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 अच्छा। अब यहाँ कितना आ जाएगा? 4,500। हम्म यहाँ तो 3,500 आ रहा है। गलत आ गई। कहाँ गलती हो गई? हम्म, हम्म, सर इधर प्रीमियम क्यों लिखा? 2 मिनट। 2,000 तो 12,000 तो ये हो जाएगा 3,500। प्रीमियम 3 रुपए था ना? हाँ, 3 रुपए। 4,500। तो और नहीं आएगा। नहीं आएगा। यहाँ तो प्रीमियम नहीं आएगा, इसका मतलब क्वेश्चन पढ़ना पड़ेगा, कहीं ना कहीं गड़बड़ हुई है।
अलॉटमेंट एंड फर्स्ट कॉल मनी नॉट पेड। अलॉटमेंट में कितना चाहिए था? 15 दूनी 30,000, 15 3 45, 4 3 7,500, जिसमें से 4,500 हमको एडवांस मिला है। एप्लीकेशन आई है कितनी? 3,000। तो 3 रुपए के हिसाब से 9,000 रुपए नहीं, 45 एक्स्ट्रा, 45 एडजस्ट हो गया तो बचा हुआ 3,000। 4 3 7,500, ठीक है। 3 रुपए फर्स्ट ईयर, तो 3 रुपए के हिसाब से 4,500 होता है, फॉरफिट कर लिया। अब हमको 3 3 6 2 8 रुपए के हिसाब से हमको कितना होता है? 1,500 शेयर है ना, 1,500 है ना, 1,500 शेयर का 8 रुपए के हिसाब से 12,000 होता है, ये तो ठीक है। प्रीमियम का कितना होता है? 4,500। 15 के 45, हमको अलॉटमेंट में एरियर कितना हुआ है? 3,000। फर्स्ट कॉल में एरियर कितना हुआ है? 4,500। 7,000 हो गया ये। कैलकुलेटर से एक बार फिर से कैलकुलेट कर लेते हैं। 12 + 4,500 माइनस 7,500, तो ये होता है 9,000, ये भी ठीक है। रीइशू किया, 10 रुपए का शेयर था, 8,500 हमने रीइशू 8,500 में किया है, ये भी ठीक है। 1,500 रुपया आ गया, ठीक है। तब यहाँ 9,000 को डिवाइड करेंगे, हमारे शेयर थे 1,500, रीइशू हुए 1,000, ये होता है 15 छक्कर 90 600 6,000, 6,000 में 6,000 में 1,500 एडजस्ट हुआ है ना, तो आ गया 45। आ रहा 35 है ना। मेरी बुक में लगा हुआ है गोला, इसका मतलब इसमें कुछ ना कुछ आंसर में है लफड़ा। ठीक है ना। मैंने जो बुक ली, मैंने जो पढ़ाया था ना पिछले साल, तो मैंने यहाँ लगाया था गोला, इसका मतलब उस समय भी इसका आंसर नहीं आया होगा ना, तो यही आंसर अपना भी सही मान के चलेंगे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, इसका यही आंसर मान के चलो। कुछ गड़बड़ होगी इस क्वेश्चन में, इसलिए नहीं आया होगा। अब बताओ अगला क्वेश्चन पे। 59। क्वेश्चन नंबर 59। क्या कहता है क्वेश्चन? The Hindustan Manufacturer Limited has a total subscribed capital of अब देखो 10 इसमें बोल रहा lakh है, नेसेसरी जनरल एंट्री करो, है ना। of final call forfeit of share ratio forfeit और बैलेंस शीट भी बनानी है उसका। ठीक है ना, तो पूरी एंट्रियां कर लेते हैं इसमें। बैलेंस शीट बनाना सीखा है? नहीं। चलो क्वेश्चन क्या है? टोटल सब्सक्राइब्ड कैपिटल इज 10 लाख रुपीज ऑफ 10 ईच। 10 लाख रुपए के शेयर हैं, 10 रुपए वाले। इसका मतलब 1 लाख शेयर हुए, टोटल शेयर हुए 1 लाख, एक शेयर की वैल्यू है 10 रुपए, तो 10 लाख हो जाएगा। फिर लिखा विच कॉल विच कॉल्ड 7.50 पे 7.50 कॉल्ड अप है ना। अब फाइनल कॉल कितना है? 2.50 है ना, ये हो गया फाइनल कॉल 2.50, जो कि कॉल नहीं किया गया, नॉट कॉल। ठीक है, नहीं बनाया गया। फाइनल कॉल was made in all amount अच्छा मांगा गया ये भी है ना।
नहीं, ऑल अमाउंट वाज पेड एक्सेप्ट 2 कॉल ऑफ 250 ईच। यानी ये वाली फर्स्ट कॉल भी कितने की है? 2.5 की। ईच इन रिस्पेक्ट ऑफ 100 शेयर पेड बाय डी, यानी 100 शेयर का तुमको 2.5 ये नहीं मिला, 250 रुपए, और 100 शेयर का 2.5 ये नहीं मिला, 250 रुपए। मतलब दोनों कॉल के नहीं मिले हमको 100 शेयर। ये कॉल इन एरियर हो गया। ठीक है, दीज शेयर वेर फॉरफिटेड एंड रीइश्यूड एट 8। रीइश्यू कितने में कर दिया? 8 रुपए। 100 शेयर को 8 रुपए के हिसाब से 800 में दोबारा बेच दिया। बाद जनरल एंट्री इंक्लूडिंग दैट of cash and record the transaction of final call and forfeiture of the share, reissue of the share। आपको देखो पूरी एंट्रियां करनी है, तो 1 लाख शेयर का 5 रुपए, ये सॉरी, फर्स्ट कॉल का हमको वैल्यू नहीं, एप्लीकेशन का वैल्यू भी नहीं मालूम, अलॉटमेंट का वैल्यू भी नहीं मालूम, नहीं मालूम ना, नहीं, तो उसको छोड़ दो। फर्स्ट कॉल का कितना है? 1 लाख शेयर का कितना रुपया चाहिए था तुमको? 1 लाख शेयर का हमको 10 रुपए। अच्छा, फर्स्ट कॉल में 2.50। या क्यों नहीं रहा? मेरा कौन सा बटन दब गया कीबोर्ड का? लॉक हो गया सब। आ गया 2.5, यानी तुमको 2.5 लाख रुपए चाहिए। अब 2.5 लाख रुपए में कॉल इन एरियर कितना है? 250। हाँ, 2.50 into 100, हाँ 250। तो तुम्हें पैसा मिल गया इतना। यहाँ भी तुमको सेम वैल्यू है। ठीक है, अब फॉरफीट और रीइश्यू की एंट्री कर दो। ये वाली एंट्री तो बन जाएगी ना फर्स्ट कॉल और सेकंड कॉल की। बन जाएगी। अब देखो यहाँ पे तुम्हारे 100 शेयर का 10 रुपए के हिसाब से कितना होता है? 100 शेयर का 10 रुपए के हिसाब से 1000। प्रीमियम तो है नहीं, प्रीमियम नहीं। तो हटा दो। अलॉटमेंट में एरियर है नहीं, नहीं। फर्स्ट कॉल में कितना एरियर है? 250, और सेकंड कॉल में कितना एरियर है? 250। तो यहाँ आ जाएगा 500। अब तुमने दोबारा बेचे 100 शेयर 10 रुपए के हिसाब से 1000 के, कितने में बेचे? 8 में। हाँ, तो 200 रुपए एडजस्ट हो गया, तो यहाँ कितना आएगा? 300। 300 आया। आंसर चेक करो। नहीं 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 नहीं, डिवाइड करेंगे क्योंकि 8 रुपए में हुआ है और वो तो 10 में हाँ, हुआ था ना। हो गई ना गलती तुमसे बेटा। डिवाइड तब करते हैं जब कम शेयर रीइश्यू होते हैं, कम वैल्यू पे नहीं डिवाइड करते। 100 में से 100 शेयर तुमने पूरे बेच दिए ना। कहाँ सर? 100 रुपए का 100 शेयर थे, हम्म। तुमने पूरे 100 शेयर बेच दिए, हाँ बेच। तो फिर डिवाइड क्यों करेंगे? ऊपर वाले में क्या हुआ था देखो,
यहाँ शेयर कितने फॉरफीट किए थे? 1500। हम्म, और री इशू कितने किए थे? 1000। ये वैल्यू यहाँ 8 रुपए थी, यहाँ 10 रुपए। वैल्यू से मतलब नहीं होता, शेयर से मतलब होता है कि हम कितने शेयर दोबारा में बेच रहे हैं। फिर 300 आएगा। 300 आया ना। अब हम्म, अब बनानी है बैलेंस शीट। फिर मेरे से बनाते नहीं बनती है बैलेंस शीट। अब बैलेंस शीट पूरी एक नई अलग कहानी है। अब मैं तो कैसे? रहने दीजिए, हम्म। बाद में जब ये टॉपिक पढ़ेंगे तब करा दीजिएगा। हाँ चलो ठीक है, तो बैलेंस शीट के लिए जगह छोड़ देते हैं। चलो अगला क्वेश्चन बताओ। 60 Star Limited forfeit 500 equity share of 100 each for a non-payment of first call, rupee 30 per share. The final call of 10 per share was not yet made. Out of these, 60% of share were reissued for 39,000 fully paid. हम्म। अब एक देखो, सुनो Forfeit. सुनो 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 सुनो। देखो 7 मिनट बचे हैं, ठीक है। हम्म। और 10 मिनट के लिए बंद हो जाएगा। तो तुम ये वाला क्वेश्चन अभी करके कॉपी में मुझे व्हाट्सअप करो, 10 मिनट बाद फिर कनेक्ट करो। हाँ चलो देखते हैं। ठीक है। आंसर आया? हाँ आ गया। मैंने भेजी है। गलत कैप, किया है क्या तुम? कैपिटल रिजर्व तो 18,000 आ रहा है तुम्हारा। हाँ ठीक तो आ तो गया 18,000। बेटा ये फॉरफीट, जो बैंक वाले में फॉरफीट आएगा वो डीआर साइड में आएगा ना, सीआर साइड में क्यों आएगा? तुमने उल्टा लिख दिया है। मेरा बैंक बैंक तो अकाउंट डीआर सिक्योरिटी शेयर, प्रीमियम है। नीचे सिक्योरिटी प्रीमियम आ जाएगा 9,000 रुपए। यहाँ पे 30,000 रुपए आएगा। देखो बैंक वाली एंट्री देखो, तुमने हाँ 29,000 ऊपर लिखा है, वो सही है, ठीक है। हम्म, ये नीचे ये क्या किया है तुमने? 100 शेयर मल्टीप्लाई 300, 9,000, ये क्या किया है? 500 करेंगे ना डिवाइड सर। कितने शेयर फॉरफिट किए हैं? 500 से करेंगे। और इशू किया हम्म 300। हाँ और दूसरा यहाँ बैंक वाली जो एंट्री तुमने वो की है, अर्जेंट बैंक गलत वाली, किए। बैंक वाली एंट्री गलत है तुम्हारी। बैंक अकाउंट डीआर शेयर फॉरफिट अकाउंट डीआर टू इक्विटी शेयर कैपिटल और टू सिक्योरिटी प्रीमियम। क्योंकि देखो शेयर की वैल्यू कितनी है? 300 रुपए। हम्म तो भाई 300 शेयर है, 100 रुपए वाले, तो 30,000 के हुए ना। पर 90 रुपए में कॉल डक किया गया है ना। रुक जाओ तुम।
2 मिनट रुकना है, मैं तुमको तुम्हारे वाले में करेक्शन करके बताऊंगा। कहाँ गया? स्क्रीन शेयर हो रहा है ना? हाँ हो रहा है। देखो ध्यान से, ये स्क्रीन में तुम्हारा बिटिया यहाँ पे समझो, ये तुम्हारा यहाँ पे वैल्यू कितनी आएगी? 30,000 रुपए आएगी, क्योंकि एक शेयर की वैल्यू कितनी है? 100 रुपए। तो इसको सही करो, 30,000 करो पहले। यहाँ आएगा 39, ये ठीक है। यहाँ लिखेंगे फॉरफीट अकाउंट DR, और यहाँ आ जाएगा 0, और यहाँ लिखेंगे 2। फॉरफीट में हाँ, क्योंकि 39, सिक्योरिटी 30 में 39 जाएगा तो यहाँ तो कुछ बचेगा नहीं ना, 9,000 यहाँ आएगा। हाँ तो यहाँ जो 9,000 आएगा वो आएगा सिक्योरिटी प्रीमियम के नाम से। बात समझ में आई? किस नाम से आएगा? सिक्योरिटी प्रीमियम। प्रीमियम। अब जब यहाँ तुम 500 से डिवाइड करोगी और 300 से मल्टीप्लाई करोगी तो कितना आएगा? 5 6 जा 30 और 3 9 6 3 जा 18,000, और वो पूरा 18,000 यहाँ आ जाए, क्योंकि कोई भी वैल्यू एडजस्ट तो हो नहीं रही, क्योंकि यहाँ माइनस करने के लिए कितना माइनस करना है? बात समझ में आई? इसीलिए तुमसे लगवाया था, तो मुझे पता तो चले कि तुमको कितना समझ में आ रहा है और कितना गलत कर रही हो। चलो अगला वाला लगाओ। हाँ। अगला वाला लगाओ, उसमें पूरी एंट्रियां करनी है। टेबल बनाएंगे। हाँ, टेबल बनाएंगे। हाँ, अभी लगाओ, मैं रिकॉर्डिंग स्टॉप कर रहा हूँ, जब लग जाए तो बताना। फॉरफीट बताते हैं। फिर इसको सही कर लेना कॉपी में। अब अगले देखो, नेक्स्ट एंट्री, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। मैं इसीलिए तो तुमसे करवा रहा हूँ कि तुमसे बने तो। अब तुमको जो है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, गिव द नेसेसरी जनरल एंट्री, तो अगला है शो द फॉर फीचर एंड री इशू एंट्री, रेखा होल्ड रिकॉर्ड जैन लिमिटेड। सर ये वाला नहीं। कौन सा बताओ? कौन सा? कौन वाला बोल रहे बेटा? हेलो। हाँ बोलो। डायरेक्टर हाँ, ऑफ देवेंद्र हाँ, ये on दो 1st क्वेश्चन है अलग January अलग। 2000। कौन सा क्वेश्चन नंबर है तुम्हारी बुक में? तुम्हारी बुक का क्वेश्चन नंबर क्या है? हेलो। हाँ, आपकी बुक का क्वेश्चन नंबर क्या है? 61? हेलो। 62। 62। अब बताओ, ये इसमें दो क्वेश्चन है, पहला वाला पॉइंट पहला क्वेश्चन है, दूसरा वाला दूसरा क्वेश्चन है। अब इसमें जो क्या लिखा है, 100 शेयर है 10 रुपीज ईच, 8 पेड अप बी फॉरफिटेड ऑन द नॉन पेमेंट ऑफ फाइनल कॉल 2 रुपीज। ठीक है, और 1 फरवरी को 60 शेयर री इशू कर दिया 7 रुपए में। क्वेश्चन है एकदम।
सिर्फ कॉल इन एरिया में 2 रुपए आएगा फाइनल कॉल का। और हाँ, इसमें वो डिवाइड वाला फॉर्मूला लगाना पड़ेगा क्योंकि 100 शेयर फॉरफिट हुए हैं और रीइश्यू में 60। ये बन जाएगा। अगला देखो। हाँ, बनेगा अगला वाला। हाँ, ऐसे अगला वाला देखो, इसके बाद वाला बी नंबर। Three limited forfeit 20 share of funded each. जिसमें 60 कॉल्ड अप है। दो क्वेश्चन है ना इसमें, मतलब। हाँ, 2 क्वेश्चन है, 6 एंट्रियां होंगी, 2 अलग, 2 3 पहले वाले में, 3 दूसरे वाले में। हाँ, हो जाएगा। ऐसे अगले वाले में 3 क्वेश्चन है। बन जाएगा ये भी। 50 नेक्स्ट वाला देखो। Rekha holds 100 shares of 10 each on which she has paid 1 rupee per share as application. Sunita holds 200 shares of 10 each on which has paid 1 and 2 per share on application and allotment. Tina holds 10 each, has paid first on application, second on allotment, third on first call. They all failed to pay their arrears and second call of 4 per share. Share are forfeited, reissued 11 per share as fully paid up. बताओ। सर रेखा वाले में तो करेंगे ही नहीं एंट्री क्योंकि इसमें अलॉटमेंट भी नहीं दिया हुआ है। मैं देखो ना, उसमें 3 लोग हैं। हाँ, तो सुनीता में होगी जहां तक। सुनीता टू नहीं, देखो, किनके सुनीता, शेयर हाँ, फॉरफिट सुनीता में करना है। जिसकी सेकंड कॉल नहीं हुई। ना 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 ना, पूरा पढ़ो। रेखा के पास 100 शेयर हैं, उसने पेड किया एप्लीकेशन बस का, यानी अलॉटमेंट फर्स्ट कॉल सेकंड कॉल नहीं दिया। सुनीता के पास 200 शेयर हैं, उसने एप्लीकेशन अलॉटमेंट दिया, फर्स्ट और सेकंड कॉल नहीं दिया। एंड टीना के पास 300 शेयर हैं, उसने एप्लीकेशन अलॉटमेंट और फर्स्ट कॉल दिया, सेकंड कॉल नहीं दिया। दे ऑल आर फेल टू पे द एरियर, वो एरियर नहीं दे पाए। एंड सेकंड कॉल 2 पर शेयर, वो भी नहीं दे पाए। शेयर वेयर फॉरफिटेड एंड सब्सिक्वेंटली रीइश्यूड एट 11। पूरे शेयर को फॉरफिट कर लिया और रीइश्यू कर दिया। अब इसमें तुम्हारे लिए चैलेंज ये है कि तुमको एरियर निकालते बनना चाहिए तीनों का। तो कैसे निकाल। अब देखो, इसको इस तरह से निकालेंगे। एप्लीकेशन लिखा, अलॉटमेंट लिखा, फर्स्ट कॉल लिखा, सेकंड कॉल लिखा, है ना। करने का तरीका पकड़ो। पहला बंदा कौन है? रेखा। रेखा 100 शेयर। दूसरा सुनीता 200। सुनीता 200। तीसरा टीना 300। अब चलो, एप्लीकेशन मनी कितना है? 1। 1 रुपए जो मिल गया ना इसमें, हाँ। तो उसमें डन लिख दो, मतलब उसमें कुछ लफड़ा नहीं है। अलॉटमेंट कितना है? नहीं किया। अलॉटमेंट उसने नहीं दिया ना, तो अलॉटमेंट है 2 रुपए। तो 100 शेयर का कितना हुआ? 200 रुपए।
बट सुनीता ने एप्लीकेशन भी डन कर दिया, अलॉटमेंट भी डन कर दिया, यस या नो? यस। फर्स्ट कॉल कितना है? 3। 3 रुपए। तो इसने फर्स्ट कॉल का 300 रुपए नहीं दिया होगा, सॉरी, हाँ 300। और इसने कितना नहीं दिया होगा? 600। बट इसने तो डन कर दिया, इसने एप्लीकेशन भी हाँ। डन किया, अलॉटमेंट भी डन किया, फर्स्ट कॉल भी डन किया। अब सेकंड कॉल कितना था? 4 रुपए। सेकंड कॉल 4 रुपए। कहाँ लिखा है 4 रुपए? 2 रुपए लिखा है। And the second call of rupee per share. ₹2 पर शेयर ना? The, 4. 4 लिखा तुम्हारे? हाँ लिखा है, they all failed to pay their arrear in the second call of rupee 4 per share. अच्छा 4 लिखा है, मेरे में 2 लिखा है। चलो ठीक है, तुम्हारे में 4 लिखा है तो 4 कर देते हैं। 4 हो गया। तो कितना होगा ये? 400 इसका नहीं मिला, 800 इसका नहीं मिला, और 1200। कॉल इन एरियर कितना हुआ इसमें? अलॉटमेंट में एरियर कितना? अलॉटमेंट में कितना एरियर हुआ? बताओ। अलॉटमेंट में एरियर टोटल कितना हुआ? 200। फर्स्ट कॉल में टोटल एरियर 900। सेकंड कॉल में टोटल एरियर 2400। यस या नो? और टोटल शेयर शेयर वैल्यू कितनी आएगी? टोटल शेयर हुए 100 प्लस 200 प्लस 300, यानी कितने शेयर हो गए? 600 शेयर का 10 रुपए के हिसाब से कितना होता है? 6। अब बताओ, अब बन जाएगा? बोलो। क्या? अब बनेगा कि नहीं बनेगा? बन जाएगा। भाई 600 शेयर का 10 रुपए के हिसाब से 6000 रुपए हुआ। ठीक। अलॉटमेंट में एरियर कितना है? अलॉटमेंट का एरियर कितना था? 200। फर्स्ट कॉल का एरियर 900। हाँ। सेकंड कॉल का एरियर 2400। 900। और फीड में कितना आएगा? रुकिए। आएगा? सही है। और रीशू कितने में किया है? रीशु किया है। रीशु। हाँ रीशु किया है उसने। उसने 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 11 रुपए में। 600 शेयर 11 रुपए के हिसाब से कितने के हो गए? 600 से 11 रुपए के हिसाब से 6 6 सही तो है। और चाहिए कितना था? 6000। हम्म। तो प्रीमियम में चला जाएगा कितना? 600। 600। और कैपिटल रिजर्व में कितना आएगा? तुम्हारा 2500 है, जिसमें से जीरो एडजस्ट हो रहा है, तो 2500 पूरा बचा। हम्म। क्वेश्चन नंबर कौन सा था? 64।
अब 65 वाला देखो सेम वैरायटी है जैसा आपका ऊपर का क्वेश्चन था ना, दो पॉइंट वाले, वैसा ही क्वेश्चन है दोनों। बन जाएगा। बन जाएगा ना। नेक्स्ट बताओ। 66 जायंट लिमिटेड। इसमें कितनी एंट्रियां करनी है? पूरी एंट्री करनी होगी। हाँ, सारी एंट्रियां करनी है। हाँ पूरी करनी। अब देखो कितने शेयर हैं। हम्म, 1 लाख। 1,12,000, 10 रुपए पर शेयर। एप्लीकेशन में 1 रुपए है, अलॉटमेंट में 2 रुपए, फर्स्ट कॉल में 3 रुपए और सेकंड कॉल में 4 रुपए। लिखा है? हाँ। आगे पढ़ो। Application for 1 lakh share were received. एप्लीकेशन कितनी आ गई? 1 लाख। तो एप्लीकेशन में कितना पैसा आया होगा? Were forfeited immediately. Suresh रुक did जा not pay the full. क्या? रुक जा बिटिया, हनुमान चालीसा नहीं पढ़ना है। 1 लाख शेयर की एप्लीकेशन आई है और आपको इशू करने हैं 1,12,000, तो आप कितने इशू कर सकते हो? 1 लाख ही तो इशू कर सकते हो। आप ज्यादा तो इशू नहीं कर सकते। जैसे मेरी कोचिंग में 20 बच्चों के बैठने की जगह है, अगर 10 ही आएंगे एडमिशन लेने तो मैं कितने लोगों से फीस मांगूंगा? क्या? मेरी कोचिंग में 20 लोगों के बैठने की जगह है, लेकिन अगर 10 एडमिशन होंगे तो मैं फीस कितने लोगों से मांगूंगा? 10 की 20। तो अगर तुमको शेयर बेचना है 1,12,000 पर तुम्हारे पास शेयर ही 1 लाख बिके, तो पैसा कितने लोगों से मांगोगी? 1 लाख लोगों से कि 1,12,000 लोगों से? हेलो। तुमको शेयर बेचने हैं 1,12,000। मेरी वॉइस आ रही है? हाँ हाँ आ गई आ गई। अगर 1 लाख शेयर, 1,12,000 शेयर बेचना है पर एप्लीकेशन ही 1 लाख आ रही है, तो अब मजबूरी है ना कि 1 लाख पे चलो। हम्म। तुमने 1 लाख एप्लीकेशन रिसीव हुए, शेयर वेर फुली हाँ। अलॉटेड एंड द एप्लीकेंट रमेश failed to pay the allotment money which was 1,000 rupees। रमेश ने अलॉटमेंट का 2,000 रुपए नहीं दिया। तो 2,000 रुपए का नहीं दिया होगा तो हाँ। अलॉटमेंट का 2 रुपए होता है, तो कितने कितने शेयर रहे होंगे? 4,000। अच्छा, 2,000 रुपए नहीं उसने नहीं दिए। नहीं एक। बात पल्ले पड़ी? कहाँ घुमाया है क्वेश्चन को उसने? भाई 2 लाख रुपए तुमको चाहिए था, 2 लाख रुपए में तुमको 2,000 रुपए नहीं मिला, हाँ। तो 1,000 शेयर का पैसा नहीं मिला, 1,98,000 तुमको मिला। हाँ। आगे पढ़ो। His share were His share forfeited were immediately। forfeited immediately.
है ना, इसके शेयर यहीं पे फॉरफिट कर लिया तुमने, क्या कर